जीवन में जो कुछ बदलना है वो मैंने ही करना है। भाग्य बनाने वाली शक्ति, भाग्य बदलने वाली शक्ति मैं आत्मा, मैं आत्मा शक्तिशाली। साक्षी होकर अपने जीवन को देखे, क्या कुछ उसमें बदलना है। सिलेक्ट करें क्या बदलना चाहते हैं अपने जीवन में। अपने अंदर, शरीर के स्वास्थ्य में, रिश्तों में, काम पर। क्या मैं आत्मा अपने वर्तमान में, अपने भाग्य में कुछ बदलना चाहती हो? उसको सिलेक्ट करें। डायरी पेन है, उसको लिखिएगा क्या बदलना चाहते हैं। डायरी पेन नहीं है तो फोन पर टाइप कीजिए क्या बदलना चाहते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले खुद के अंदर, अपने संस्कारों में, व्यवहार में क्या चेंज करना चाहते हैं। बहुत क्लियर लिखना, मोटा मोटा नहीं, क्लियर लिखो क्या बदलना चाहते हैं। पहले स्व में, फिर शरीर में, फिर रिश्तों में, फिर अगर काम की जगह पर कुछ बदलना चाहते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है। ओम शांति। जैसे हम अपने ऑफिस में, अपने घर में बीच बीच में रुक कर देखते हैं कुछ बदलना है, कुछ चेंज करना है, कुछ रेनोवेट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, और कई बार कुछ चीज़ें तो पूरी तरह से तोड़कर फिर बनाई जाती है कि ये तो अब चीज़ पूरी ही थी, काम की नहीं है, उसको पूरा तोड़कर फिर से बनाया जाता है। इसी तरह बीच बीच में रुककर देखना चाहिए अपने भाग्य में क्या बदलना है, क्योंकि अब तक उस तरफ देखा नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं था कि उसको बदलने की ताकत किसके पास है। किसके पास है शक्ति? अपना भाग्य बदलने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है शक्ति? हम में से किस किस के पास आ गई है वो शक्ति? फिर तो लिखना ही नहीं चाहिए था डायरी में कुछ भी,
फिर तो सिर्फ क्या करना है, पता है और बदलना है, पता है और बदलना है। तो सबसे पहली इक्वेशन जो सेट करनी पड़ती है कुछ भी परिवर्तन करने के लिए, वो है दूसरों पर ब्लेम करना बंद करना। भाग्य तो नहीं, हम अपनी मनोस्थिति के लिए भी दूसरों को ब्लेम करते हैं ना। आज आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि। आज आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि। आज आप बड़े खुश लग रहे हैं? क्योंकि। मतलब सब कुछ जो यहाँ हो रहा है उसका कारण कहाँ है? सब कुछ जो यहाँ हो रहा है उसका कारण कहाँ है? तो जब जो कुछ यहाँ हो रहा है उसका कारण यहाँ है, तो फिर बदलेगा भी कौन? तो हमने कहा ये ठीक हो जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। 1 मिनट अपना हाथ आगे करें। अब इसको फील करना, बहुत ज़ोर से दर्द होने लग गया अचानक से, ठीक है? बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? शरीर में दर्द हो रहा है। अगर मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है यहाँ भी दर्द होगा। यहाँ दर्द हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ भी दर्द होगा? मतलब मन दुखी होगा, परेशान होगा अगर हाथ में दर्द होगा या शरीर में कहीं भी कुछ होगा, तो क्या मन भी परेशान होगा? यहाँ दर्द होगा तो यहाँ दर्द होगा। अभी कर लो ना, यहाँ जोर से दर्द हो रहा है तो यहाँ दर्द होगा। हम बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं जीवन के, हमने कभी रुक के चेक ही नहीं किया। यहाँ दर्द होगा, ये टूट जाएगा तो यहाँ दर्द होगा। हाँ जी, होना नहीं चाहिए पर होता है। यहाँ के दर्द की वजह से यहाँ दर्द होता है। यहाँ के दर्द की वजह से यहाँ दर्द होता है। हाँ, वही फील होता है। यहाँ के दर्द की वजह से फील होता है यहाँ कुछ। अभी क्या करेंगे, यहाँ दर्द हो रहा है, टीवी ऑन करते हैं, पिक्चर देखते हैं अच्छी 3 घंटे की। यहाँ का दर्द वैसे का वैसे ही रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 घंटे के बाद बोलेंगे दर्द हो रहा है, तो घर वाले बोलेंगे 3 घंटे कोई दर्द नहीं हो रहा था। और 3 घंटे तो ऐसे बीतते हैं कि यहाँ तो दर्द नहीं होता, यहाँ भी दर्द नहीं हो रहा होता। कोई बोलेगा अभी कुछ काम करो ना, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी पीठ दर्द हो रही है। पिक्चर देख रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कहेंगे अब दर्द नहीं हो रहा ना, ना ठीक हो गया, ठीक हो गया। टीवी बंद हुआ, नहीं मेरे को दर्द हो रहा है। कौन सा दर्द कहाँ हो रहा होता है और किसके दर्द का किसके दर्द पर प्रभाव कर रहा है। और जब हम टीवी के सामने बैठते हैं तो वो दर्द कैसे खत्म हो जाता है, और जब टीवी बंद होता है तो वो दर्द फिर से कैसे आता है, कहाँ से हो रहा है ये सारा कुछ। फिर से चेक करो, यहाँ दर्द होगा, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से सोचना है सिर्फ। हाथ में दर्द होने से मन में दर्द होता है? हाथ में दर्द होने की वजह से मन में दर्द होता है? नहीं। मन में दर्द किसकी वजह से होता है? हाथ के दर्द के बारे में सोचने की वजह से। तो क्लियर रखना ना ये पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा हाथ में दर्द हो रहा है तो मन में दर्द होगा ही नहीं। हाथ में दर्द हो रहा है इज अ रियलिटी, मन में दर्द होना इज अ वर्ड इंपॉर्टेंट है।
हाथ में दर्द होना इज अ रियलिटी, अभी की मेरी वो रियलिटी है। मन में दर्द होना इज अ, मन में दर्द होना इज अ चॉइस। और वो चॉइस किस पे डिपेंडेंट है? हाथ पर डिपेंडेंट है। तो किस पर डिपेंडेंट है? मुझ पे डिपेंडेंट है। और कितना दर्द होना है वो किस पे डिपेंडेंट है? अब उंगली रखो, यहां या यहां? यहां दर्द होना किस पर डिपेंडेंट है? यहां। कितना दर्द होना है किस पे डिपेंडेंट है? यहां। कब तक दर्द होना है ये किस पे डिपेंडेंट है? यहां। हमने आज तक क्या कहा था? यहां। और ये कहकर हमने यहां की शक्ति को क्या कर दिया था? हमने कहा इसके पास क्या पावर है, ये दर्द हो रहा है तो यहां तो दर्द होगा, जब ये ठीक होगा तब ये ठीक होगा। ये यहां का दर्द नहीं क्रिएट कर रहा था। ये जब दर्द हो रहा था, मैं आत्मा कैसा सोच रही थी उसकी वजह से यहां दर्द हो रहा था। क्या ये भी हो सकता है कि यहां दर्द हो रहा हो और मैं आत्मा कुछ ऐसा सोचूं जो यहां बिल्कुल दर्द ना हो? क्या हुआ? क्या हुआ? यहां दर्द हो रहा है और मैं कुछ ऐसा अच्छा अच्छा सोचूं कि यहां बिल्कुल दर्द ना हो। क्या ये हो सकता है? क्योंकि अब इसको पकड़ के रखना और इस पिक्चर को ड्रॉ कर लेना, फिट करना विजुअल। यहां जब दर्द होता है वो रियलिटी है। उसके बारे में मैं नेगेटिव सोचती हूँ, क्या हो गया, कैसे हो गया, अभी कैसे होगा, वो भी राइट हैंड है, होना था तो लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए था, राइट हैंड पे, वो 1000 थॉट्स हो जाती है। ठीक है, दर्द तो था, लेकिन जब मैंने उसके बारे में ऐसा सोचना शुरू किया, अब यहाँ कुछ कुछ होने लगा, राइट। और जब यहाँ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होने लगी, तब यहाँ का दर्द क्या होगा? यहाँ का दर्द बढ़ जाएगा। किस किस को पता है कि यहाँ का दर्द बढ़ जाएगा? अगर यहाँ का दर्द यहाँ के दर्द क्रिएट करने से बढ़ जाएगा, इसका मतलब किसका किस पर प्रभाव है? इसका इस पर प्रभाव है या इसका इस पर प्रभाव है? अभी रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन तो उल्टे इक्वेशन में काटती है। हमने कहा इसकी वजह से मैं दुखी, इसकी वजह से मैं परेशान, इसकी वजह से मैं उदास। इसका इस पर प्रभाव है या इसका इस पर प्रभाव है? पक्का? हर एक फिर से करो, इसका इस पर, इसका इस पर कर दो 3 बार, जब तक इसको रटना चाहे। अब इसके ऊपर हाथ हटाओ, हाथ पर परिवार का एक सदस्य को रख दो। अब वो तंग कर रहा है, अब वो तंग कर रहा है तो यहां दर्द होगा। इसका मतलब वो तंग कर रहा है इज अ रियलिटी, यहां परेशान होना इज अ, ये 2 वर्ड्स को पकड़ लीजिए। ये रियलिटी है, ये मेरी वास्तविकता है इस टाइम की। यहां परेशान होना इज अ, बोलिए अच्छे से। आज तक नहीं बोला था, आज तक बोला था वो तंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली परेशानी होगी ना। ऑब्वियस वर्ड को हटाना है और कौन सा वर्ड लाना है? चॉइस। किसकी चॉइस? मालिक की चॉइस है। ये मालिक है, मैं आत्मा मालिक हूं अपने जीवन की। तो अब ये जो परिवार का सदस्य है ये तंग कर रहा है, यहां परेशान होना, कितना परेशान होना, कब तक परेशान होना, परेशान होना भी या ना होना, या शांत रहना, ये सारी चॉइस किसके पास है? मेरे पास है। अब अगर मैं परेशान होती गई, उदास होती गई, चिंता करती गई, तो यहां वाला दर्द बढ़ेगा। इस हाथ पे जो बैठा है उसका दर्द बढ़ेगा। अगर इस हाथ पे जो बैठे हैं
अगर वो इसी मोड में चल रहे हैं कि उनका अपने ऊपर कोई राज्य नहीं चल रहा है, तो यहाँ से जो कल हमने देखा ना, यहाँ से जो वाइब्रेशन आएगी वो दूसरे को क्या कर देगी, वो दूसरे को और नीचे लेकर आएगी। इसका मतलब किसका किस पर प्रभाव पड़ा? मेरा रिश्तों पर, मेरा रिश्तों पर। अब इसी पर ऑफिस की एक प्रॉब्लम रख लीजिए, अब इसी हाथ के ऊपर प्रॉब्लम ऑफिस में है, यहां दर्द होगा? प्रॉब्लम ऑफिस में है, यहां दर्द होगा? दो बार तो कर लिया, अब तीसरी बार तो इजियर होना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफिस में है, यहां दर्द होगा? हाँ नहीं बोलना, वो वर्ड बोलना, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस है, इस वर्ड को पकड़ लेना और जीवन की हर सीन में अपने आप को प्यार से कहना, चॉइस है, चॉइस है, चॉइस है। चूज करो, ध्यान से चूज करो। वो ऐसा कर रहे हैं, तुम चूज करो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो प्रॉब्लम ऐसी आई है, तुम चूज करो। अभी तक हम बोल रहे थे ऑफिस में इतनी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली टेंशन तो होएगी ही ना। तो हमने कहा था मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, वो उस प्रॉब्लम का मेरे ऊपर इम्पैक्ट है और ऑब्वियसली मुझे ऐसा होगा। और क्योंकि हमने ऐसा कहा तो फिर हमारे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट हो गई? उस दुनिया पर जो बहुत तीव्र गति से ऊपर नीचे बातें आती जा रही हैं, जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अचानक बातें आती हैं और एक अनसर्टन दुनिया के ऊपर हमने किसको निर्भर कर दिया? अपने मन की स्थिति को एक अनसर्टन दुनिया पे कर दिया निर्भर। तो मन की स्थिति भी कैसे हो जाएगी? ये अनसर्टन दुनिया है, कभी बहुत अच्छा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बहुत गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ रोज ही होता रहता है। एक ऐसे वाली चीज के ऊपर जो हिलती जा रही है, मैंने अपने मन की स्थिति को निर्भर कर दिया, तो मेरे मन की स्थिति भी क्या होती जाएगी? अब हमारे को मन की स्थिति कैसी चाहिए? इसको करो, परिस्थितियां हिलेंगी। ये इसलिए करते हैं हम, यहाँ याद रहता है, परिस्थितियां हिलेंगी। आज कुछ बहुत अच्छा होगा, कल कुछ नहीं, कल अचानक तो कुछ और ही सीन आ जाएगी। मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर, बोलिए पूरी लाइन। मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। मेरे पास, वेरी गुड, मेरे पास चॉइस है। ये फ्रीडम मेरी है, इट्स माई चॉइस। हम दुनिया में लोगों को कहते हैं ना, इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ। आप मुझे नहीं बताओगे कि क्या करना है, इट्स माई चॉइस, इट्स माई चॉइस। तो बाहर की चीज़ों में तो हम इट्स माई चॉइस बोलते हैं, यहाँ क्या क्रिएट करना है? इट्स माई चॉइस। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से करनी है, जो लॉ है वो है संकल्प से सिद्धि होती है। क्या लॉ है? संकल्प से सिद्धि होती है। इस लॉ को पकड़ के रखना है। ये लॉ को तो ऐसे पकड़ के रखना है जीवन में कि मैं आत्मा जो संकल्प करूंगी वो ही रियलिटी बनेगा। इक्वेशन फिट हो गई? मैं आत्मा जो संकल्प करूंगी बार बार वो ही रियलिटी बनेगा। अब मेरी रियलिटी है कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है। अब मेरी रियलिटी है कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी मेरी रियलिटी है मेरे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी मेरी रियलिटी है हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। वो ऑलरेडी एक रियलिटी है। अब अगर मैंने ये संकल्प चूज किए, ऐसा हुआ, कैसे होगा, अब क्या होगा, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, अब काम आगे चलेगा नहीं क्या 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 कितने सारे किए। ये लोअर एनर्जी थॉट्स है या हायर एनर्जी थॉट्स है? लोअर है। तो अब इस लेफ्ट हैंड को लोअर पे करें कि मेरे मन की स्थिति कहाँ जा रही है? लोअर है। यहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम है, यहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम है। और वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स या कहें उसको देखकर वैसे क्रिएट किए गए थॉट्स करते करते मेरे मन की स्थिति हो गई लोअर। अब लॉ क्या है?
लॉ क्या है कि संकल्प से सिद्धि होती है, ये लॉ है। और मैंने अपने संकल्पों को कहाँ ले गई? मैं अपने इवन अगर मैं एक लाइन बोलना शुरू करूं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, बस इतनी सी लाइन बोलो सिर्फ, प्रॉब्लम आई है इज अ रियलिटी, और मैंने थॉट क्या क्रिएट की, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई है। और लॉ क्या है? संकल्प से सिद्धि होता है। तो जब मैंने बोलना शुरू किया प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आई है, तो मेरे संकल्प की सिद्धि होने वाली है। तो जो प्रॉब्लम आई है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अच्छे से बोलो, याद हो जाएगा। बढ़ जाएगी। इस प्रॉब्लम को बढ़ाया किसने? हमने नहीं, मैंने। इस प्रॉब्लम को बढ़ाया किसने? कैसे बढ़ाया? सिर्फ सोच सोच कर। अगर सोच सोच कर प्रॉब्लम बढ़ाई जा सकती है तो सोच सोच कर प्रॉब्लम घटाई भी जा सकती है। जा सकती है, नहीं सकती? सोच सोच कर प्रॉब्लम बढ़ाई जा सकती है तो सोच सोच कर प्रॉब्लम, क्योंकि लॉ क्या है? संकल्प से सिद्धि। तो मैंने लोअर एनर्जी थॉट्स क्रिएट की, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर मैंने हायर एनर्जी थॉट्स क्रिएट की तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? रेडी? हाँ, खत्म। हाँ, घटेगी भी नहीं, क्या हो जाएगी? खत्म। और खत्म भी नहीं होगी, उसमें से कुछ बढ़िया सीन निकल के आ जाएगी। ऑल डिपेंड्स आपने कौन सी थॉट क्रिएट की। तो सारी पावर कहाँ है? सारी पावर कहाँ है? जब ये लॉ समझ में आ जाए, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें, इसके अनुभव हो जाएं, तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान सिर्फ इसी की शक्ति का करेंगे, क्योंकि यहाँ से मेरे जीवन की सिद्धि होती है। और लॉ ये नहीं है कि पॉजिटिव थॉट्स की सिद्धि होती है, लॉ है थॉट्स की सिद्धि होती है। हम पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो पॉजिटिव सिद्धि होगी, हम नेगेटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव की भी सिद्धि होगी। इसलिए आज से एक नियम बनाएंगे, मजाक में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, कोई ऐसा थॉट क्रिएट करना नहीं जो आप चाहते नहीं कि आपके भाग्य में आए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक फ्लावर वास पड़ा है और मैं सिर्फ थॉट क्रिएट करूं, कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए। कोई मुझे पूछेगा, अरे क्यों ऐसा सोचते हो, क्यों टूटेगा? पर टूट भी तो सकता है ना, इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि कहीं टूट ना जाए। और मैं पिछले 10-15 दिन में 8-10 बार सोच लिया, कहीं टूट ना जाए। कांच का है, टूट ना जाए, महंगा है, टूट ना जाए, टूट गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 15वें दिन वो टूट गया। और जिस दिन वो टूट गया, मैंने कहा मैंने बोला था ना वो टूट जाएगा, मैंने बोला इसलिए वो टूटा। इसलिए आज से नियम बनाना, जो आप चाहते नहीं कि आप अपने भाग्य में किसी भी दिन देखें, उसको स्वप्न में भी सोचना नहीं है। अगर दिखाई भी दे रहा है टूटता हुआ, तो क्या संकल्प करना? अगर कुछ टूटता हुआ, हिलता हुआ, करते हुए कुछ दिखाई भी दे रहा है, तो उसके लिए संकल्प क्या करना? जुड़ चुका है। टूटेगा वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि फिर मेरे वोकैबुलरी में कौन सा वर्ड आ जाएगा? टूटेगा। लोअर एनर्जी वर्ड नहीं आना चाहिए संकल्प के अंदर। हमेशा वोकैबुलरी कैसी चाहिए? एकदम। ये एक नई गेम है हमारी, कि अपनी पूरी तरह से भाषा को परिवर्तन करना। आज दिन तक हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी इसमें बात करते थे। अब एक नई भाषा सीखेंगे जिसमें हर शब्द की वाइब्रेशन किधर होगी?
सिचुएशन की वाइब्रेशन कुछ भी हो, शब्द की वाइब्रेशन कहाँ होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन याद रहनी चाहिए कि सिचुएशन से थॉट नहीं बनती, थॉट से सिचुएशन बनती है। रियलिटी को नहीं सोचना है, जो रियलिटी देखना चाहते हैं वो सोचना है। अब अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम क्या थॉट क्रिएट करेंगे कि रिश्ता, हम क्या होता है जो चल रहा है वो सोच रहे होते हैं, आज से ये करना है, आपको मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब इतने रिजल्ट्स मिरेकल मिलेंगे कि बहुत जल्दी आपका जीवन एक बहुत बड़ा मिरेकल बन जाएगा, क्योंकि मिरेकल क्रिएट करना आपके लिए आम बात हो जाएगा। क्योंकि मिरेकल कुछ नहीं होता, और मिरेकल सिर्फ होता है यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। जिसने इस दुनिया में अपने मन की शक्ति का प्रयोग किया, दुनिया ने कहा ओ मिरेकल। वो मिरेकल नहीं था कुछ भी, वो यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड था। वो वाली बात थी जो सब ने कहा था कि नहीं हो सकता। और अगर हम अपने जीवन में देखें, हम सब ने कोई ना कोई मिरेकल क्रिएट किए हैं। सब ने कहा आप ये नहीं बन सकते, सब ने कहा आप ये नहीं कर सकते, बहुतों ने कहा आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, बहुतों ने कहा ये आप नहीं वो पा पाएंगे। हमने कहा मुझे तो करना ही है। किसी का ऐसा अनुभव कि जो सब ने कहा वो मैंने फिर भी नहीं माना और अपना किया और हो गया? हाथ उठाओ किस किस का। वो देखो कितने सारे। इसको कहते संकल्प से सिद्धि। लेकिन ये लॉ कभी कभी एप्लीकेबल नहीं होता है। ये लॉ हमेशा और हर एक के साथ एप्लीकेबल होता है। इसलिए इस लॉ को अपने जीवन जीने का तरीका बना लो। सब कुछ आपके जीवन में गड़बड़ हो रहा हो, एक लिस्ट बताइए, सब कुछ हमारे जीवन में क्या गड़बड़ हो सकता है? क्या क्या हो सकता है जीवन में गड़बड़? वोकैबुलरी चेंज करनी, अब नहीं बोलना ना गड़बड़ वाली बात। हर सिचुएशन में इस लॉ को पकड़ो। अभी 30 सेकेंड्स आंख बंद करो, अपनी लाइफ की सिचुएशन को देखो जिसकी मुझे वोकैबुलरी अभी चेंज करनी है। चाहे वो सिचुएशन इतनी रियल है, बिल्कुल रियल है, वो रियल ही होनी है, झूठ थोड़ी है। चाहे वो व्यक्ति उतना गलत है, वो रियल है। चाहे मेरे शरीर में इतनी बड़ी बीमारी है, वो रियल है, वही तो रियलिटी है, वही तो सिचुएशन है। चाहे मेरे बिजनेस में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया है, वो रियल है। लेकिन लॉ क्या है? अब मैं आत्मा उसके बारे में जैसा सोचना शुरू करूंगी, आगे की सिचुएशन वैसी बनती जाएगी। मुझे सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना, मुझे कल कौन सी सिचुएशन देखनी है वो थॉट आज क्रिएट करनी है, और कल वो मेरे सामने होगी। क्योंकि हर चीज पहले मेरे मन पर बनती है और फिर वो मेरे आंखों के सामने आएगी। एवरीथिंग इज फर्स्ट क्रिएटेड इनसाइड एंड देन यू विल सी इट आउटसाइड। अब हर एक अपनी सिचुएशन के लिए लाइन बनाइए। लाइन की वोकैबुलरी ये होगी, हर एक वर्ड हाई एनर्जी वर्ड होगा, उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, उसमें कोई भी लो एनर्जी वर्ड नहीं आना चाहिए, उसमें नॉट वर्ड नहीं आना चाहिए, ऐसा नॉट होना चाहिए नहीं। उसमें एज इट इज लाइन चाहिए कि जो आप चाहते हैं कि हो, आपको कहना है यही हो रहा है, जबकि इस समय वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिख रहा है वो नहीं सोचेंगे, जो देखना चाहते हैं वो सोचेंगे। दिख रहा है कि रिश्ता टूट रहा है, सोचेंगे कि रिश्ता परफेक्ट है। दिख रहा है शरीर बहुत खराब हो रहा है, सोचेंगे कि शरीर परफेक्ट है। और जैसे ही हमने सोच को बदला, वहां से हमारी सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाएगी। और अगर हम अपनी सोच को नीचे ले गए तो भी हमारी सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बदलनी शुरू हो जाएगी।
किस किस को मिली अपनी सिचुएशन के लिए थॉट मिली? सुनानी नहीं है, लेकिन आपको मिली तो आप हाथ उठाइए। मिल गई? और सबको पता चल गया कैसे थॉट क्रिएट करनी है? किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी सिचुएशन के लिए थॉट नहीं पता चल रही कैसे क्रिएट करनी है? एनीबडी? हाँ जी बताइए। आप बताएंगे कौन सी सिचुएशन है? कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसके लिए आप थॉट नहीं क्रिएट कर सकेंगे। सिर्फ थोड़ा सा उस पर मनन करो कि मुझे क्या देखना है, और वो थॉट क्रिएट करो कि ये हो चुका है। ठीक है? कर सकते हैं? कर सकते हैं सभी? अब इसको क्या करना है? इसको कभी कभी नहीं करना है, इसको अपना सोचने का तरीका बनाना है। मतलब अभी सब कहेंगे क्या मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है, कितनी बारिश होती है भाई, ऐसा कोई मौसम है, रुकती ही नहीं है। अब जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जब हम सब कहेंगे कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, तो वो बारिश क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? आपको याद है हम सुना करते थे पहले कि अगर कहीं बारिश नहीं होती थी तो सभी मिलकर क्या करते थे? क्या करते थे? यज्ञ करते थे, प्रार्थना करते थे, और फिर बारिश हो जाती थी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि यज्ञ करो, प्रार्थना करो, संकल्प करो, बारिश हो जाएगी? ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, कौन कौन को लगता है हो सकता है? अच्छा, और अगर ऑपोजिट करो तो बारिश रुक सकती है? हाँ, वही मतलब मौसम खुल जाएगा, वो भी हो सकता है। तो सारी पावर किसके पास है? तो इसलिए तो हम कल से बोल रहे हैं मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये हमारे पास पावर है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति, उसके बाद आत्मा की शक्ति इस सृष्टि की सबसे पावरफुल शक्ति है। इस शक्ति से ही सृष्टि चलती है। हमारी स्थिति से ये संसार बना है, और जब हमारी स्थिति नीचे गई तो संसार की स्थिति भी कहाँ चली गई? नीचे चली गई। हमारी स्थिति ऊपर जाएगी तो संसार की स्थिति भी कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। अभी कौन सा युग चल रहा है? घोर कलयुग। किसने बनाया? मैंने हमने बोला था सबने किया ना, मैंने क्या किया? नहीं, हमने नहीं बनाया। किसने बनाया? मैंने। कैसे बनाया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वो लंबी लिस्ट, उससे मैंने कलयुग बनाया। अब सारी दुनिया वेट कर रही है कि दुनिया कब बदलेगी, मन कब स्ट्रांग होंगे, शरीर कब हेल्दी होंगे, रिश्ते कब प्यारे हो जाएंगे, प्रकृति कब सत्व प्रधान हो जाएगी। उसको सत्युगी दुनिया कहते हैं। वो कौन बनाएगा? मैं। वेरी गुड, हम नहीं बोला। देखा, ऐसा वोकैबुलरी चेंज होती है। इसीलिए हम रोज सुबह सेंटर पर बोलने आते हैं, हमारी वोकैबुलरी चेंज होने लगती है। और जब वोकैबुलरी चेंज होती है ना, सारा दिन की सोच चेंज होती है, और सोच चेंज होती है तो परिस्थिति चेंज हो जाती है। तो सुबह सुबह की हमारी 1 घंटे की मुरली क्लास से हमारा भाग्य चेंज होने लग जाता है। इसलिए तो जैसे समय का चक्र रोज चलता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे ही सृष्टि का एक बड़ा चक्र चलता है। उसमें भी 4 भाग होते हैं। कौन से भाग हैं वो? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। राइट है बात? 4 भाग हैं। और ये 4 भाग कैसे दिखाए जाते हैं? स्वास्तिक में दिखाए जाते हैं। सब स्वास्तिक को लेकर आइए सामने। 4 भाग, 4 इक्वल भाग हैं। और हम स्वास्तिक में क्या करते हैं? ऐसे बनाते हैं और फिर बिंदी लगाते हैं। बिंदी इधर, बिंदी इधर, बिंदी इधर, बिंदी इधर। वो बिंदी कौन है? वो बिंदी मैं आत्मा हूँ। पहले मैं आत्मा पहले भाग में थी, फिर मैं दूसरे भाग में आई, फिर मैं तीसरे भाग में आई, फिर मैं चौथे भाग में आई। स्वास्तिक ड्रॉ किया सबने सामने, एकदम ले आए। इसका पहला भाग ऐसे है, हाथ रखिए, ये पहला भाग है। ये ऐसा हाथ है। ये हाथ क्या कर रहा है? दे रहा है। इसीलिए सतयुग में जो आत्माएं रहती थी उनको देवी देवता कहते थे, क्योंकि वो कैसे थे? सारा देने वाले। इसीलिए आज भी देवी देवताओं की मूर्ति में हाथ कैसे होते हैं? देने वाले होते हैं।
4 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, 2 हाथ हैं, सब देने वाले हाथ हैं। तो ये सतयुग मतलब देने वाला युग। क्यों आत्मा दे रही थी? क्योंकि सतयुग में आत्मा कैसी होगी? तो आत्मा को एक बैटरी की तरह देखते हैं। तो सतयुग में बैटरी क्या होगी? फुल। बैटरी फुल होगी तो शरीर कैसा होगा? बैटरी फुल होगी तो शरीर कैसा होगा? परफेक्ट। बैटरी फुल होगी तो रिश्ते कैसे होंगे? परफेक्ट। बैटरी फुल होगी तो पृथ्वी की ये पर्यावरण कैसा होगा? परफेक्ट। इसीलिए तो उसको स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बनने से हम एक परफेक्ट दुनिया लाते हैं। फिर त्रेता युग में हाथ क्या हो जाता है? नीचे जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है। मतलब मेरा देना क्या हो गया? थोड़ा सा कम। मतलब बैटरी क्या हो गई? थोड़ी सी कम। फिर तीसरा हाथ ऐसे हो जाता है, मतलब मेरा हाथ कैसे हो गया? देने वाली आत्मा क्या हो गई? लेने वाली साइड पर हो गई। बैटरी क्या हो गई होगी अभी तक? नहीं नहीं, द्वापर युग में डिस्चार्ज कैसे हो? डिस्चार्ज तो वैसे कभी भी नहीं होती, अभी भी नहीं हुई है। ये बैटरी कभी फिनिश नहीं होती है। आत्मा है, एनर्जी है, नेवर गेट्स क्रिएटेड, नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। ये खत्म नहीं हो सकती है कभी भी। तो लेट्स से द्वापर तो का आते आते बैटरी हाफ हो गई, क्योंकि हाफ साइकिल तो पूरा हो गया है। तो हाथ कैसे हो गया? ये क्या होता है हाथ? चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। ये द्वापर युग से स्टार्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि आत्मा की शक्ति हुई कम, तो फिर आत्मा को चाहिए। हम चौथे युग में पहुंच गए। हाथ कैसे हो गया? अच्छा, ये जो तीसरा युग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट युग है। इस तीसरे युग में बहुत पवित्र आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर आती हैं और हमें जीवन जीने का तरीका सिखाना शुरू करती हैं। सतयुग त्रेता युग में जब सब ऐसे हैं तो परमात्मा को याद करेंगे? आपको लगता है सतयुग त्रेता युग में हम परमात्मा को याद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? परफेक्ट चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है। लेकिन जब हम द्वापर युग से आते हैं, सतयुग और त्रेता युग में मैं आत्मा हूं, ये नेचुरल होगा। जब भी मैं आत्मा हूं की कॉन्शियसनेस में है आप, तो आप ऐसे हो जाएंगे। जब आप मैं शरीर हूं, रिश्ता हूं, रोल हूं, तो मैं ऐसे हो जाऊंगी। तो सतयुग त्रेता युग में मैं आत्मा हूं नेचुरल होगा, ऐसे होंगे। परमात्मा को याद नहीं करेंगे, क्योंकि परफेक्ट मैं और परफेक्ट मेरी दुनिया। द्वापर युग से धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू होता है। धीरे धीरे, अभी वाला नहीं। 99 से भी कम बुखार, धीरे धीरे। और जैसे ही धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू होता है, तो फर्स्ट ट्रेस ऑफ काम विकार, लस्ट, ईगो, एंगर, फर्स्ट इतना इतना, कितना उंगली रखो, कितना इतना इतना, अभी जैसा नहीं, अभी कितना इतना इतना। और जब वो शुरू होता है तो हम थोड़ा सा एक दूसरे से क्या होने लगते हैं? बिखरने लगते हैं। और फिर उस समय परम धाम से, क्योंकि हम सब परम धाम से आते हैं स्टेज के ऊपर अपने अपने समय पर, तो द्वापर युग में परम धाम से बहुत श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आती हैं और हमें धर्म सिखाती हैं। धर्म सिखाती हैं, धर्म बनाती नहीं है, धर्म सिखाती है। किसका धर्म सिखाती है? आत्मा का धर्म सिखाती हैं। क्योंकि वो क्या सिखाती हैं? वो प्यार सिखाती हैं, वो शांति सिखाती हैं, वो सुख सिखाती हैं, वो देना सिखाती हैं, वो एकता सिखाती हैं। वो किसका धर्म हमें सिखा रहे हैं? वो आत्मा का धर्म सिखा रही हैं। धर्म क्या मीनिंग क्या होता है? हम कहते हैं ना, ये सैनिक है, रक्षा करना इसका धर्म है। तो धर्म का मीनिंग क्या होता है? धर्म का मीनिंग मतलब क्वालिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो आत्माएं जो सृष्टि पर आती हैं, वो हमें आत्मा का धर्म सिखाने आती हैं। हर एक ने क्या सिखाया? प्यार सिखाया, मैं लाइट हूं, मैं आत्मा हूं, ये सिखाया। एकता सिखाया, वसुदेव कुटुंब का सिखाया। और उंगली ऊपर रखी, किसकी तरफ इशारा किया? याद रखना, वो धर्म सिखाने आए थे,
वो धर्म बनाने नहीं आए थे, वो हमें डिवाइड करने नहीं आए थे, वो हमें क्या करने आए थे? वो हमें यूनाइट करने आए थे। वो रिलीजन एस्टैब्लिश करने नहीं आए थे, उस आत्मा का रिलीजन सिखाने आए थे। लेकिन मैं आत्मा उनकी सिखाई हुई बात पर चलने की बजाय मैं सिर्फ उन पर ज्यादा जुड़ गई। कई बार होता है ना, टीचिंग कम टीचर अच्छा लगता है हमको। मेरा वो टीचर बहुत अच्छा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा टीचर आपका टीचर अलग है। और इसीलिए धीरे धीरे हम धर्म के नाम पर जुड़ने की बजाय हम धर्म के नाम पर ही क्या होने लग गए? मेरा अलग, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग। हम एक थे, लेकिन फिर धर्म के नाम पर हम क्या हो गए? एक दूसरे से अलग होने लगे। और फिर उसके बाद एक धर्म के अंदर भी हम क्या होने लग गए? हर रिलीजन के अंदर भी फिर क्या हो गया? इसका मतलब हम अपने धर्म में टिकने की बजाय हम अपने आत्मा के धर्म से क्या होते गए? दूर होते गए। और ये करते करते कलयुग आ गया, और अब घोर कलयुग पे तो हम उसी धर्म के नाम पर युद्ध कर रहे हैं। क्या वो पवित्र आत्मा इस सृष्टि पर ये सिखाने के लिए आई थी? ये सिखाने के लिए आई थी? नहीं। और ऐसे करते करते हम कौन सा युग ले आए? कलयुग। कलयुग में हाथ कैसे होगा? सतयुग में कैसा था? ऐसे। त्रेता युग में कैसे हुआ? ऐसे गया ना हाथ, ऐसे बना। द्वापर युग में हाथ कैसे हुआ? ऐसे हो गया। और कलयुग में हाथ ऐसे हो जाएगा, ऐसे रखिए ऐसा। ये हम क्या कर रहे हैं अपने आप को? ये हम मार रहे हैं अपने आप को। कहाँ मारते हैं हम सबसे ज्यादा अपने आप को? फिर से करते हैं। 1, मैं आत्मा पहले कहाँ थी? 1, मैं आत्मा फिर कहाँ गई? 2, इसलिए बिंदी पहले कहाँ लगती है? 1 में, फिर 2 में, फिर मैं आत्मा कहाँ गई? 3, फिर मैं आत्मा कहाँ गई? 4, पकड़ के रखना। अब मैं आत्मा कहाँ जाऊंगी? अब मैं आत्मा कहाँ जाऊंगी? 1, 2, 3, 4। अब मैं आत्मा कहाँ जाऊंगी? अब इसको करो। हमें सिर्फ इतना परिवर्तन लाना है सृष्टि बदलने के लिए। ऐसे से, ऐसे है ना सारा दिन, ऐसे से क्या बनना है? ऐसे बनना है। क्यों हुआ? क्या हुआ? कैसे हुआ? इसने क्यों किया? वैसे क्यों नहीं? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, दुआ दे दो। अपनी सिचुएशन को देखो, उस सिचुएशन को लेके संकल्पों में अपने आप को जो मार रहे हो, और उन वाइब्रेशन से दूसरों को भी मार रहे हो, और अपने शब्दों और व्यवहार में आकर भी सबको मार रहे हो। इस युग से अभी हमें किस में बदलना है? बस एक ब्लेसिंग क्रिएट कर दो। बस एक ब्लेसिंग क्रिएट करो। और जैसे ही ब्लेसिंग क्रिएट करेंगे, सोच बदलेगी, संस्कार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, और कर्म बदल गया तो भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि भाग्य कौन बनाता है? भाग्य कौन बनाता है? आज से एक चीज करिए जो कि विश्व को और भारत को इस समय बहुत जरूरत है उसकी, और वो है धर्म के नाम पर डिवाइड नहीं होना है। इट इज आवर बिगेस्ट मिस्टेक। रिलीजन हमें आत्मा का रिलीजन यूनिटी सिखाता है। रिलीजन हमें आत्मा की आइडेंटिटी, मैं आत्मा हूं, आज मैं आत्मा इस शरीर में हूं। और हम एक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस कोई परिवार में पैदा हुए। इससे पहले मैं आत्मा कौन से शरीर में थी? किसी और शरीर में थी। उस शरीर में मैं आत्मा कौन से धर्म की फैमिली में थी? कुछ याद है? कुछ याद है? नहीं। इसके बाद मैं शरीर छोड़ूंगी, दूसरा शरीर लूंगी, कौन से परिवार में जाऊंगी, वहां कौन सा धर्म है? कुछ पता है? तो इसका मतलब
वो आत्मा का धर्म नहीं है। वो तो सिर्फ हमारा यहाँ जो हमने जीवन जीने के तरीके के आधार से उसको लिया और उसमें अपने आप को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इट इज आवर वे ऑफ लिविंग, इट इज आवर वे ऑफ लर्निंग। वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन वो शिक्षा को अगर हम विधि पूर्वक ले लें तो हम सारे क्या हो जाएंगे? किसी ने सिखाया ऐसा होने के लिए? किसी ने सिखाया एक नीचे है एक ऊपर है, ऐसा किसी ने सिखाया नहीं। तो हमेशा सारा दिन में याद रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं, आई एम। शरीर नहीं हो, रिश्ता नहीं हो, रोल नहीं हो, पोजीशन नहीं हो, रिलीजन नहीं हो, नेशनैलिटी भी नहीं हो। वो मेरी नेशनैलिटी है, वो मेरा रिलीजन है। मैं वो नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आइडेंटिटी याद रखनी है। और जब ये याद रहेगा मैं आत्मा हूं, तो ये भी याद रहेगा कि मैं आत्मा आज इस कॉस्ट्यूम में हूं और कभी भी अचानक छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? पता है कब छोड़ना है? नहीं, अचानक। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना कि मैं आत्मा एक सेकंड में अभी ये शरीर छोड़ सकती हूँ। छोड़ सकती हूँ? साथ में कुछ जाएगा? साथ में कुछ जाएगा? साथ में कुछ जाएगा? मेरे संस्कार और कर्म। अब विजुअलाइज करो, मैं आत्मा यहाँ हूँ, अभी यहाँ से निकली, माँ के गर्भ में जाके प्रवेश किया, बच्चा पैदा हुआ। ना ये परिवार मेरे साथ गया, ना रिश्ते गए, ना बिजनेस गया, ना वो बातें गई जो मैंने पकड़ के रखी थी। सिर्फ क्या गया? उनके बारे में मैंने कैसा सोचा, उनसे मैंने कैसा व्यवहार किया, फिर उस बात को मैंने कैसे पकड़ के रखा। जो मैंने यहाँ किया ना, सिर्फ वो मेरे साथ जाएगा, जो यहाँ हुआ वो कुछ नहीं जाएगा। तो सारा दिन कौन सी रिकॉर्डिंग पे ध्यान रखना चाहिए? देखो, जब भी फोटो खींच रही होती है हम कैसे हो जाते हैं? होते हैं ना अटेंशन। फोटो खींच रही है, एक फोटो खींचने के लिए भी हम अटेंशन में बैठ जाते हैं। सारा दिन कहाँ फोटो खींच रही है? यहाँ कौन सी फोटो खींच रही है? क्या क्या रिकॉर्ड होता है यहाँ पर? रिपीट करें, क्या क्या रिकॉर्ड होता है यहाँ पर? मेरी एवरी थॉट, मेरी हर सोच, मेरा हर शब्द, मेरा हर व्यवहार, मेरा कर्म, वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर से निकली। इसीलिए कल अंडरलाइन हुआ था, कितना धन कमाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितना भी कमा रहे हैं वो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? पीछे रहने वाला है। कैसे कमाते हैं वो हमारे, कैसे कमा रहे हैं वो हमारे साथ जाने वाला है। जितना कमाया वो परिवार को मिलेगा, कैसे कमाया वो मेरे साथ जाएगा। तो बहुत कमाए, लेकिन ऐसा कमाए जो साथ जो जाएगा मेरा, वो कैसे होना चाहिए? इसीलिए दुआओं के साथ कमाएं, दुआओं के साथ कमाएं। दुआएं मेरे साथ जाती हैं, धन नहीं जाता। कुछ भी फिजिकल नहीं जा सकता, सब कुछ जो वाइब्रेशनल है वो ही जाता है। रिपीट करें, धन नहीं जाता। रिपीट करें, धन नहीं जाता, दुआएं हमेशा जाती हैं। तो मुझे जीवन में क्या इकट्ठा करना है? कितनी? बहुत सारी। फिर उसके लिए क्या करे? बिजनेस छोड़े, सेवा करे? नहीं। फिर क्या करे? बिजनेस को सेवा की तरह करें। ऐसा भी हम करते हैं कि बिजनेस करते हैं, उसमें वो जो हमारा थोड़ा बहुत की परसेंटेज हमने फिक्स की हुई है वो करते हैं, और फिर हम जाके कहीं दान करते हैं, कहीं सेवा करते हैं। तो हम कहते हैं ये तो बिजनेस है, वो तो सेवा है। कर्म की भाषा में वो बिजनेस है, सेवा है, रिश्ता है, वो कोई डेफिनेशन नहीं है। ये भी कर्म है, ये भी कर्म है।
अगर मैंने यहाँ 1 कर्म नेगेटिव किया और यहाँ मैंने 1000 अच्छे कर्म किए, तो मेरी बैलेंस शीट में क्या आएगा? मैंने 1 सिर्फ कुछ तो गफलत किया, बाकी सब यहाँ मैंने पुण्य 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 बहुत पुण्य किया, तो भाग्य परफेक्ट रहेगा? भाग्य परफेक्ट रहेगा? तो इसलिए लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया जा सकता। ये बिजनेस है, ये सेवा है। बिजनेस में तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, दान पुण्य यहाँ करेंगे। लाइफ डिवाइड नहीं होती है ऐसे। जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है और हर कर्म का एक परिणाम है। तो हर कर्म कैसे करना चाहिए? हर कर्म ऐसे करो जो वो आएगा तो आई एम कंफर्टेबल, वो आएगा तो आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि बीज वैसा बोया है, फ्रूट अच्छा ही निकलेगा। तो लाइफ को डिवाइड नहीं करना है। एवरीथिंग इज माय कर्म और हर कर्म का परिणाम है। ठीक हो गई बात? तो साथ में क्या जाएगा? साथ में क्या जाएगा? अब फिर 1 मिनट रुकिए, आंख बंद करिए। अगर पुराना कोई भी कर्म किया है, छोटे छोटे तो याद नहीं होने वाले, कोई मोटा मोटा चेक कर लो कि पुराना कोई भी ऐसा कर्म किया है जो आपको अभी लगता है कि वो उतना सही नहीं था, तो अभी एक नया कर्म करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। एक नया कर्म तो कर सकते हैं ना। तो नया कर्म अगर हमने अच्छा कर लिया तो पुराने कर्म का इफेक्ट क्या हो जाएगा? वो डाइल्यूट होगा। उसके ऊपर एक पुण्य करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और वो बात जो पकड़ के रखी है उसको दुआ में कन्वर्ट करते हैं। और आज से ये एक्सरसाइज हर रोज रात को सोने से पहले करनी है। एवरी सिंगल डे अपना खाता रोज चेक करना है। ठीक है? तो जो कल हमने 3 महीने की लाइफस्टाइल बनाई थी उसमें ये पॉइंट ऐड कर लीजिए। रोज रात को सोने से पहले दिन के कर्मों को चेक करना है। कर्म मतलब मैंने किसी के लिए गलत सोचा भी अगर है तो भी वो कर्म है। तो वो रोज रात को सोने से पहले अपने कर्म को चेक करना है। किसी के लिए भी मैंने कुछ ऐसा सोचा बोला, रात को सोने से पहले क्षमा मांगने हैं। सोने से पहले करना है, 2 दिन बाद नहीं। सोने से पहले वो हमारे कॉन्शियस माइंड के लेयर पे है, सो जाते हैं तो वो डीप सबकॉन्शियस में चला जाता है। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने अंदर के बिजनेस का हालचाल चेक कर लो। आज के दिन में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। तब आत्मा कल एक अलग तरह से अपने कर्मों का बिजनेस करेगी। नहीं तो आज की गलती फिर कंटिन्यू चल रही है, कल भी परसों भी, 10 साल हो गए वही गलती चल रही है, क्योंकि बैठकर अपने आप को बताया ही नहीं कि ये गलत था, ये जो मैंने उनके लिए सोचा ये गलत था, ये जो मैंने उनके लिए बोला गलत था, ये जो मैंने उनसे इस तरह से बात की ये गलत था। एनीथिंग विच इज लोअर एनर्जी वो गलत है। गलत मतलब जो शक्ति घटाता है वो गलत है। मेरी शक्ति घटाता है, दूसरों की शक्ति घटाता है, वो गलत है मेरे लिए। तो रात को सोने से पहले क्षमा करें, रात को सोने से पहले क्षमा मांगें। दोनों चीजें करें, क्षमा करें, क्षमा मांगे, शुक्राना करें, शुक्राना करें। और कल सारा दिन मेरे सामने जो बातें आने वाली हैं, कल मैं जिनको मिलने वाली हूँ, कल जो प्रोग्राम है, कोई मीटिंग है, कुछ भी है, उसके लिए मन में एक संकल्प रात को सोने से पहले क्रिएट करें। और संकल्प वो होगा जो आप कल सिद्धि देखना चाहते हैं। तो सपोज कल मेरी किसी से मीटिंग है, अब पिछली 2 बार से ना वो मीटिंग में बहुत ही गड़बड़ गड़बड़ हो गई, कुछ काम ही नहीं हुआ ठीक से, वो नहीं माने, हम नहीं माने, बात ही नहीं बनी। अब पिछले 2 बार 3 बार वो हो चुका है। तो आज मेरा मन कैसा बोलना शुरू करता है? आज मेरा मन कैसा बोलना शुरू करेगा? कल
बोलिए, अभी कल के बारे में बोलिए, क्या बोलेगा मेरा मन आज कल के बारे में? ना ना, नॉर्मल तो है, क्या बोलेगा मेरा मन आज कल के बारे में? टुमारो जो आने वाला है, पिछली 3 बार वो ठीक नहीं हुई मीटिंग, तो आज मेरा मन कल के बारे में क्या बोलना शुरू करता है? हाँ जी, पहली बात, पिछली 3 जो मीटिंग्स हुई उसके ऊपर, उसको अपने माइंड के ऊपर लाना नहीं, इतना भी थॉट नहीं क्रिएट करना अब कल पता नहीं फिर क्या होता है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलना पिछली 3 बार नहीं हुआ, पता नहीं कल भी क्या बोलते हैं वो सामने से। समझ तो उनको मेरी बात कोई आ नहीं रही है, ना मुझे उनकी कोई बात समझ में आ रही है, पता नहीं हम काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ये सारी थॉट्स कितनी रियल और करेक्ट लग रही होती हैं, लग रही होती है ना भाई, नहीं हुआ 3 बार तो यही तो बोलेंगे ना, नहीं हुआ 3 बार। आज से नहीं बोलेंगे, आज से क्या बोलेंगे? आज से क्या बोलेंगे? कल की मीटिंग, हाँ अच्छी वर्ड्स लेकर आओ, ऊपर से ऊपर वाली वाइब्रेशन। कल की मीटिंग सक्सेसफुल होगी। अब अगर आपने ये कहना है कि कल की मीटिंग सक्सेसफुल होगी, तो किसके लिए वो सक्सेसफुल होगी? हाँ, कल की मीटिंग किसके लिए फायदेमंद होगी? बड़े चेंज हो गए, आज तो अब सेकेंड डे पे ही है सिर्फ। आपने देखा कैसे शिफ्ट आता है सोच के अंदर? ये सोच के अंदर जो शिफ्ट आता है ना, ये हमें कलयुगी से सतयुगी बना रहा है। पहले मतलब मेरा फायदा होना चाहिए कल की डील के अंदर, मेरा फायदा भी अच्छी थॉट है, लेकिन मेरा फायदा सिर्फ धन में होगा। लेकिन अगर मैं आत्मा ऊपर उठाया अपनी सोच को और कहा हम दोनों का फायदा होना चाहिए, और अगर और ऊपर उठाना है तो कहना उनका फायदा पहले होना चाहिए, क्योंकि जब उनका फायदा पहले होगा ना, तो मेरा फायदा तो जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने हाथ को कैसे कर दिया? ऐसे कर दिया, पुण्य कमा लिया ना, पुण्य कमा लिया, दूसरे के लिए अपनी इंटेंशन को क्या कर दिया? इतना ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर उठा दिया। जो आत्मा अपने संकल्पों को, अपनी इंटेंशन को इतना ऊपर उठा देगी, उस आत्मा के साथ गलत हो कैसे सकता है? कुछ हो ही नहीं सकता। और जब मैंने उनके लिए इतना अच्छा सोचा, मैंने उनके लिए दुआ क्रिएट की, तो दुआ मेरे खाते में जमा हो गई है, क्योंकि मैंने क्रिएट की, वो मेरा कर्म था वो दुआ क्रिएट करना, तो दुआ किसके खाते में जमा हो गई? मेरे खाते में। इसीलिए जीवन में जब कोई मुश्किल बात आती है तो दुनिया कहती है किसी की दुआ लगी है इसलिए ठीक हो गया। वो सबसे पहली दुआ तो हमारे दुआ के खाते में जमा की हुई थी, क्योंकि हमने दुआओं के साथ जीवन जिया है। परमात्मा एक बहुत बहुत पावरफुल लाइन सिखाते हैं, दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं लो पहले नहीं कहते, दुआएं दो, दुआएं लो। पहले दुआएं दो, दुआएं दो। तो कर सकते हैं हम अपनी अगली मीटिंग के लिए ये ब्लेसिंग, ये है ब्लेसिंग देना कि उनका भला हो, उनका नुकसान नहीं हो सकता इस डील के अंदर। जो इतना ऊंचा सोचेगा उसका खुद का नुकसान तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने सबके अच्छे के लिए सोचा उसका अच्छे के अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसने कर्म सारा अच्छा 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 वाला क्रिएट कर दिया। कर्म का परिणाम आ रहा है ना। तो अगली मीटिंग कैसी होगी? अगली मीटिंग कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। वो मुझे समझ पाएंगे, अब क्लियर करते जाओ वोकैबुलरी। वो मुझे समझ पाएंगे बहुत आसानी से, हम उनको समझ पाएंगे ओ बहुत इजी। हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी चलेगी? स्मूथ, परफेक्ट।
और डील कैसे हो जाएगी? फटाफट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किसका फायदा होगा? पहले उनका। अब ये संकल्प करके सो जाइए, तो रात को क्या हो जाएगा? रात को किया हुआ संकल्प रात में रिपीट होता है माइंड के अंदर, इसलिए रात को सोने से पहले अच्छे कर्म जरूर कर लीजिए माइंड के अंदर, क्योंकि फिर वो एक संकल्प नहीं रहेगा, रात को वो बहुत सारे संकल्पों पे मल्टीप्लाई होता है। और जो वो हम संकल्प करेंगे वो हमारी वाइब्रेशन किस तक पहुंचेगी? आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी उस आत्मा तक पहुंच चुकी है कि ये वाइब्रेशन हमने क्रिएट किए, कल हमारी मीटिंग बहुत अच्छी होगी, हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा समझेंगे, और मेरी ये इंटेंशन है कि आपका फायदा हो। ऑटोमेटिकली जो दूर बैठा वो दूसरा व्यक्ति है ना, उसकी आपके प्रति भावना बदलनी शुरू हो जाएगी। उसकी अगर नियत में कुछ भी खोट भी था ना, वो खोट डिसअपियर हो जाएगा। व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं करना, ये भला मानस है। बदल जाते हैं लोग, चाहे वो कैसे भी हो, वो आपके साथ बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि आपने उनको वो वाइब्रेशन देखी है, क्योंकि आपने उनके बारे में वैसा नहीं सोचा जो दिख रहा है, आपने उनके बारे में वैसा सोचा जैसा आप उनको देखना चाहते हैं। दुआ दो तो दुआ लो, सबको दुआ दो। इसीलिए बिजनेस की डायरेक्शन कैसे हो गई हाथ की? बिजनेस की डायरेक्शन कैसे हो गई? ऐसे, सिर्फ ऐसे। इसीलिए श्री लक्ष्मी को धन की देवी, उनके हाथों से धन निकल रहा है सारा, इतना मटके भर भर के धन है, लेकिन हाथ कैसे? इसका मीनिंग क्या है? बिजनेस ऐसे करना चाहिए, हाथ ऐसे हैं, और वो हाथ ऐसे हैं, उसी की वजह से मटके भर भर के धन आ रहा है। वो धन दुआओं का धन है, वो धन ज्ञान का धन है। और जिसके पास दुआएं आएंगी उसके पास धन की कमी कभी हो नहीं सकती। और अगर जीवन में कभी धन की कमी हो भी गई, खुशी और सुकून की कमी नहीं होगी, क्योंकि दुआओं का स्टॉक बहुत ज्यादा है। आने वाला समय आसान नहीं है, क्योंकि एक परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं ना, सारी जो प्रकृति, हलचल, सृष्टि पर बातें, ये वो ट्रांजिशन का समय है। और ट्रांजिशन के समय में बातें आएंगी, बातें आएंगी, अनसर्टेनिटी बाहर होगी। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, यहाँ क्या चलेगा? सर्टेनिटी, हाईएस्ट वाइब्रेशनल थॉट। अब जब मैं आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ, मेरे साथ मेरे संस्कार और कर्म जाते हैं। मैं इस शरीर में आकर अच्छा ही कर रही हूँ सब कुछ, मतलब मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ गलत कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अचानक कोई बड़ी बातें आ जाती हैं। आती है नहीं आती है? आ जाती है ना अचानक। और फिर मेरा मन यही कहता है, भाई मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मैंने तो सेवा भी की, मैंने तो दूसरों को सुख भी दिया, मैंने अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचा, फिर भी मेरे घर में ऐसा हुआ। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? मैं तो सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो अभी अच्छा चल रहा है उसका अच्छा तो आ ही रहा है, लेकिन मेरे सामने जो बात आती है वो सिर्फ मेरे आज के कर्मों की नहीं आती है, वो मुझ आत्मा के कर्मों का परिणाम है, इस शरीर का नहीं। तो सपोज आज दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सडनली दोनों में से एक की नीयत खराब हो जाती है। सपोज मैं इन बहन के साथ बिजनेस कर रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, दोस्ती भी बहुत अच्छी है, फिर मेरी इंटेंशन खराब हो गई और मैंने कुछ गड़बड़ करके इनका बहुत सारा कुछ अपने पास ले लिया। इनका धन गया, इनका सुकून भी गया, और सुकून इतना गया कि इनकी सेहत पर असर हो गया, और इनका परिवार भी जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। ये सब किसके कर्म के खाते में गया? ये मेरे कर्म के खाते में गया। लेकिन मैं तो बड़े मौज में रह रही हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पास डबल से ज़्यादा धन आ गया जितना मेरा था। मेरा परिवार तो फल फूल बहुत रहा है, मैं तो मौज के जीवन में।
लेकिन फिर एक दिन मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, तो मेरे शरीर छोड़ने के साथ साथ वो धन नहीं जाएगा, वो व्यक्ति भी नहीं जाएगा, लेकिन मैंने उनके साथ जो कर्म किया था वो यहाँ रिकॉर्डेड है या नहीं रिकॉर्डेड है ना, वो रिकॉर्डेड है। उस कर्म का परिणाम आएगा ही। अब मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाती हूँ, एक नया शरीर है, नया परिवार है, नया सब कुछ है, सब कुछ अलग है, सब अच्छा चल रहा है, और अचानक से ये आत्मा मेरे जीवन में आती है। मैं इनको नहीं पहचानती क्योंकि शरीर इनका भी बदल चुका है, मेरा भी बदल चुका है, लेकिन इनका और मेरा जो हिसाब किताब बना था कर्मों का, वो तो वहीं चल रहा है ना, पेंडिंग चल रहा है, वो लेन देन अभी बाकी है। ये मेरे जीवन में अचानक कुछ बनकर आती है, और फिर कुछ ऐसा सीन आता है मेरी लाइफ में कि मैं आत्मा कहती हूँ ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बट वो जो मेरे साथ हुआ वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैंने उनके साथ कितना गलत किया, मेरी वजह से उनका पूरा घर बिखर गया, उनका शरीर बीमार हो गया। इस सारे कर्मों का परिणाम मेरे पास नहीं आना चाहिए? क्या कॉन्फिडेंस है? हाँ भी नहीं बोलते आप। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अच्छे से बोलो, आना चाहिए, क्योंकि गलत वाले का परिणाम आएगा तब तो अच्छे वाले का भी तो परिणाम आएगा ना सबका। आज हम सब इतने अच्छे बैठे हैं, ये अच्छे कर्मों का परिणाम है। आज हमारा शरीर स्वस्थ है, ये अच्छे कर्मों का परिणाम है। आज परिवार में सब ठीक है, ये अच्छे कर्मों का परिणाम है। आज ये संकल्प किया कि 4 दिन छोड़ के इधर आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे कर्मों का परिणाम है। जहाँ इतने अच्छे अच्छे कर्मों का परिणाम आता है, वहाँ बीच में कहीं तो किसी जन्म में कुछ तो गड़बड़ कहीं तो की होगी, कभी गलती, वो भी तो सामने आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन अब इसको देख लेना कि अब इसको फेस कैसे करना है। अब जब ये मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे या मेरे जीवन में ये कोई बहुत नजदीक के रिश्ते में आएंगे, कौन से रिश्ते में आ सकती है? तो अभी पता चल रहा है ना बच्चे तंग क्यों कर रहे हैं। ये बहुत क्लोज आएगी मेरे कोई रिश्ते में, क्योंकि कार्मिक अकाउंट काफी स्ट्रॉन्ग है। तन का भी है, मन का भी है, धन का भी है, संबंध का भी है, चारों पर अफेक्ट होने वाला है। क्या अब मेरे पास कोई पावर है? वो पहले गलती की ना, वो तब मेरे को ज्ञान नहीं था, तभी गलती हुई। अभी मेरे पास कोई पावर है? अभी मेरे पास कोई पावर है? क्या करना है? क्राइसिस आता है लाइफ में, सडनली ऐसा क्राइसिस, अब हमारे पास कोई पावर है? किस में चॉइस है? जो आ रहा है उसमें चॉइस नहीं है। जो आ रहा है उसके बारे में कैसे सोचना है, वो चॉइस मेरी है। और अब जो मेरी सोच होगी वो मेरा अब का कर्म होगा। हाथ ऐसे करें। जो आ रहा है ये मैंने पहले किया था कर्म, वो वापस आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन जैसे ही कोई भी बात आती है हम रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो एक थॉट है, चाहे वो वर्ड है, चाहे बिहेवियर है। जो मैंने पहले कर्म किया था वो आ रहा है, और मैं अब जैसा रिस्पॉन्स करूंगी वो मेरा अब का कर्म है। और जो मेरा अब का कर्म है वो अब से मेरा भाग्य बनाना शुरू करेगा। तो कितना भी गलत आ रहा हो, मेरा अब का कर्म कैसा होना चाहिए? हमारा क्या होता है जब कोई मुश्किल सीन आती है, हमारा कर्म कौन सा हो जाता है? ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों? ऐसे नहीं करना है। तुरंत क्या करना है? तुरंत फर्स्ट लाइन में अपने आप को बोलो, मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट वापस आया है।
ये बोलने से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में आ जाती है? मेरे। किसी पर ब्लेम नहीं, किसी पर ब्लेम नहीं, ना उन पर, ना इधर, ना उधर, उधर भी ब्लेम नहीं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मेरा कार्मिक अकाउंट वापस आया है, कोई बात नहीं, मेरा है। चेंज भी किसने करना है? मैंने चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? राइट कर्म क्रिएट करके। कैसे राइट कर्म क्रिएट करना है? जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। कर्म चेंज हो जाएगा, भाग्य चेंज हो जाएगा। कार्मिक अकाउंट जो आया था वो भारी था, लेकिन इस समय दान कर दिया, पुण्य कर दिया, तो वो आए हुए कर्म का हिसाब किताब क्या होता है? हल्का होता जाएगा। इसलिए जब हम जाकर किसी से पूछते हैं भाई ये ग्रहचारी आई है तो क्या करना चाहिए, कहते दान पुण्य करो। सिखाते हैं ना, दान पुण्य करो। लेकिन दान पुण्य सिर्फ बाहर नहीं, सिर्फ बाहर नहीं, सबसे बड़ा दान पुण्य किधर करना है? यहां। हायर सोच, देने वाली सोच। अभी मुझे दिख रहा है वो मेरे साथ इतना गलत कर रही है, लेकिन मुझे पता है ये गलत जो वो मेरे साथ कर रही है ये मेरा ही कर्मा बॉल वापस आ रहा है। अगर मैंने फिर अभी गलत सोच लिया, अगर मैंने फिर गलत सोच लिया, और गलत मतलब ये नहीं कि ये बुरी है, लेकिन गलत मतलब मेरे साथ क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे क्या होगा, मैंने अगर इतना भी सोच लिया तो मेरा प्रेजेंट कर्मा भी कौन सा हो गया? ये जो मेरे हाथ फिर से करो, ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये इस कर्म का परिणाम आ रहा है। इस कर्म के परिणाम को डाइल्यूट करने के लिए ये वाला कर्म करना पड़ेगा। इस कर्म के परिणाम को देखते हुए अगर फिर से ऐसा वाला कर्म कर दिया तो उसी टाइम उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। और जो लोग आई हुई परिस्थिति को इस तरह से फेस करते हैं, परिस्थिति चेंज हो जाती है। दुनिया कहती है मिरेकल, दुनिया कहती है मिरेकल। तो वो मिरेकल क्या है? परिस्थिति थी, जन्म पत्री में लिखी हुई थी, भाग्य में लिखी हुई थी, क्योंकि मैं वो कर्म करके आई थी, लेकिन अभी मैंने अपनी स्थिति को ऊपर उठा लिया, श्रेष्ठ कर्म कर लिया, परिस्थिति छोटी हो गई, मैं आत्मा ऊपर उठ गई। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? अब पता चल रहा है रोज सुबह 1 घंटा क्यों निकालना है? क्यों निकालना है रोज सुबह 1 घंटा? अभी हम कितने भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, पुराना हिसाब किताब अचानक सामने आके खड़ा हो जाता है। होता है या नहीं होता? अचानक, छोटा छोटा भी होता है, बड़ा भी अचानक होता है। अचानक सामने आके खड़ा होगा, उस समय मेरे पास वो शक्ति होनी चाहिए कि कितना भी बड़ा हिसाब किताब हो, मेरा अभी का कर्म हलचल में नहीं आना चाहिए, चिंतन में नहीं आना चाहिए। चिंता नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं, तुरंत क्या? दुआ। और जैसे ही दुआ दी, कर्म बदला, संकल्प से सिद्धि हुई, भोगना कम हो जाएगी। किसी को बहुत बड़ी बीमारी होती है लेकिन सोच अच्छी होती है, तो बीमारी जो बड़ी आई है वो पूर्व कर्मों का परिणाम है। सोच अच्छी जो है वो वर्तमान के कर्म है, और क्योंकि वर्तमान की सोच अच्छी है, बीमारी हल्के में ठीक हो जाएगी। अगर ठीक नहीं भी हुई तो यहाँ भोगना नहीं होगी, यहाँ भोगना नहीं होगी। परमात्मा कहते हैं कुछ भी टूटे, कुछ भी गुमे, कुछ भी खो दो, बस खुशी नहीं खोनी चाहिए। मन की स्थिति कैसी रहनी चाहिए? और जब शरीर भी छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, ये भी जरूर सीखना है। ये भी हमारी मॉर्निंग क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी कि शरीर छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, कैसे छोड़ना है शरीर। अंत मति सो गति होती है, अंत की जो स्थिति होती है वो ही आगे की गति होती है। शरीर छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है? कौन कौन हैप्पी हैप्पी शरीर छोड़ना चाहेंगे? वाह, पहले तो जीते जीते हैप्पी रहना पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो जाते जाते कैसे हैप्पी होंगे उस टाइम पर। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिटैच्ड होकर जीवन जीना पड़ेगा। डिटैच्ड मतलब दूर नहीं होता है, डिटैच्ड का मतलब सिर्फ होता है मेरे मन की स्थिति लोगों पर, बातों पर,
चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है, ये है डिटैचमेंट। कल हमने देखा ना, वो इधर होंगे तो हम इधर हो जाएंगे, ये है डिटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब ऐसे। तो अगर हम जीते हुए, बिजनेस करते हुए, परिवार को संभालते हुए डिटैच्ड रहेंगे तो जाना बहुत क्या हो जाएगा, सहज। देखो कपड़ा लूज होता है तो सहज उतार सकते हैं, चिपका हुआ होगा पूरे शरीर पर तो खींचना पड़ता है उसको उतारने के लिए। मैं आत्मा अगर चिपका हुआ जीवन जीऊंगी ना, अटैच्ड पूरी तरह से, छोड़ना बहुत मुश्किल होता है उस शरीर को। और फिर साथ में क्या जाता है, वही खोने का दर्द। तो कैसे जाना है मुझे, हैप्पी। हमेशा याद रखना है, खुद खुश जाना है। खुश मतलब निसंकल्प, निश्चिंत। खुश मतलब ऐसे एक्साइटेड नहीं हो रहे हम। खुश मतलब स्थिति स्थिर। हमारे पास ना खुशी की राइट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हम खुशी को मूवीज में, पोस्टर पे एक बहुत अलग तरह से देखते हैं। खुश मतलब कुछ बहुत बड़ा ऐसे हो रहा है। खुश मतलब एक रस स्थिति, एक रस, अचल अडोल। ग्राफ कैसे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्थिर। तो कैसे जाना है, स्थिर, स्थिर। उसके लिए कैसे जीना है, स्थिर। और अगर कोई और जा रहा है उसको कैसे जाने देना है। कोई और भी तो जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, परिवार जाएगा या नहीं जाएगा। अभी तो वो भी नहीं पता होता आजकल कौन पहले जाने वाला है। ये रियलिटी हो गई है इस कलयुग के अंतिम समय की। हम अपने ही जीवन काल में 30 साल पहले बड़े क्लियर होते थे, वो पहले जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, वो बड़े हैं हमारे से। एक मतलब उसमें कुछ डिस्कस करने का क्या होता था, वो तो सिंपल लॉजिक था, वो सिंपल था। कलयुग का अंतिम समय, अकाले मृत्यु, अचानक, कभी भी, किसी की भी। पहले भी होती थी अकाले मृत्यु, लेकिन बहुत कम कम, बहुत कम, बहुत कम। आपको नहीं लगता अभी बढ़ गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है। अभी हम कहते हैं अच्छा, पहले हम कहते थे हाँ उनका बच्चा ऐसा कैसे हो गया, ऐसे बहुत बड़ी बात होती थी, एक अनटाइमली डेथ। अभी एक नॉर्मल बात हो गई है। तो हमारे मन को प्रिपेयर रहना होता है कि कभी भी कोई भी आत्मा अपना कॉस्ट्यूम छोड़कर आगे जा सके। एक बात पक्की करो, अगर कोई भी आत्मा कॉस्ट्यूम चेंज करके आगे जाती है, इसको रॉन्ग कर्म नहीं बोला जाता कि मैंने कोई रॉन्ग कर्म किया होगा इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। आत्मा का आना और जाना, इसमें कोई रॉन्ग कर्म नहीं है। आत्मा अपनी ड्यूरेशन के लिए आई है उस कॉस्ट्यूम के अंदर। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जल्दी गए, देर से गए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आत्मा के लिए भाई मैं 50 इयर्स के लिए आई थी ये काम करने, मेरा ये काम हो गया, मेरा नेक्स्ट काम। वो कोई रॉन्ग कर्म नहीं है। कर्म कितनी ड्यूरेशन के लिए हम थे उस पर डिपेंड नहीं करता। हम जितनी ड्यूरेशन के लिए थे उस समय हमारी क्वालिटी क्या थी, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जाने कैसे देना है सबको, जाने कैसे देना है सबको, जाने देना है सबको, आराम से जाने देना चाहिए। ये सबसे बड़ी दुआ है जो आप किसी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जाने वाले को दुआ देना। दुआ देना मतलब आप जहां जा रहे हैं आपका सब कुछ बहुत परफेक्ट होगा। आप हमारे साथ इतने साल रहे, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम क्या बोलते हैं, आप कैसे चले गए हमको छोड़कर। ये राइट है थॉट, ये राइट। अब राइट और रॉन्ग थॉट्स बताते जाना। आप कैसे चले गए हमको छोड़कर, आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा, आपको वापिस आना पड़ेगा। मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं ये सब कुछ आपके बिना नहीं संभाल सकती, मुझे भी जीना नहीं है। देखा, हो गया ना क्लियर। 2 दिन में हमें पता है अब सब कुछ क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अब इसकी राइट थॉट क्रिएट करते हैं। आप जितना समय हमारे साथ रहे, हर क्षण के लिए शुक्राना।
शुक्राना के साथ भेजना चाहिए किसी को, तभी तो वो आसानी से आगे जाएंगे ना। मुझे आप कितने गलत हो, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, आप चले गए ऐसे ही, तो सामने वाले के मन पर बोझ, सामने वाले को हम गिल्टी फील करा रहे हैं कि तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा। शुक्राना करें, करें शुक्राना। अच्छा, दूसरा हम क्या करें, आपके बिना कुछ भी ठीक से नहीं चलने वाला, पीछे चेंज, चेंज बताइए, सब कुछ पीछे, अच्छे से बोलिए, सब कुछ पीछे, निश्चिंत करिए जाने वाले को। जब हम घर से निकलते हैं, अगर हमें कोई बार बार बोले आपके बिना तो ये 3 दिन सब गड़बड़ हो जाएगा, और फिर आ गए आप यहाँ पर फोन करके, आपको पता है आप जब से गए ये गलत हो रहा है, आप जब से गए ये गलत हो रहा है, आप जब से गए ये गलत हो रहा है, आपका मन यहाँ लगेगा 3 दिन? आपका मन लगेगा यहाँ 3 दिन? तो हमारा मूल संस्कार है कि अगर कोई गया है घर से बाहर, अगर कुछ हुआ भी होता है तो हम क्या करते हैं, हम बताते नहीं, कहेंगे आएंगे तब बताएंगे ना, अभी वहां उनको रहने दो आराम से 3 दिन। बोलते हैं या नहीं ऐसे बोलते हैं? निश्चिंत करो दूसरी आत्मा को। तो सबसे ज्यादा निश्चिंत तब करना चाहिए जब वो वापस आ नहीं सकते। तो क्या बोलना चाहिए आपको उनको कि आप हमारी चिंता बिल्कुल नहीं करना। आप कितना सिखा के गए हमें, हमें सब कुछ पता है कैसे संभालना है। ये होती है प्रार्थना, ये होती है दुआ, ये होता है उस आत्मा को शांति का दान देना। सिर्फ शांति का पाठ रख के करने में शांति नहीं मिलती उस आत्मा को। उस आत्मा को हमारे संकल्पों से शांति मिलने वाली है, क्योंकि उस आत्मा का कनेक्शन किसके साथ है? हमारे साथ है ना। तो हमारी सारी वाइब्रेशंस कैसे जाती है? फटाफट जा रही है उधर। और सबसे बड़ी गिफ्ट उस आत्मा को दो, फटाफट से अपने घर में सब कुछ नॉर्मल पर लेकर आओ। फटाफट घर में नॉर्मल लाएंगे तो मन में भी नॉर्मल आना शुरू करेंगे। और वो आत्मा को सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि सब कुछ पीछे कैसे चल रहा है। आप कैसे देखना चाहेंगे पीछे सब कुछ कैसे चल रहा है? कई बार तो हम अपने घर वालों को बोलते हैं मैं जाऊंगी ना तब देखना, घर नहीं संभाल पाओगे आप मेरे बिना। कभी ऐसे बोलना नहीं है, कभी ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलना है उल्टा सबको? ये प्यार नहीं होता है। प्यार ये होता है कि मेरे बिना सब परफेक्ट चलेगा। और प्यार ये होता है आप जाओगे तो भी यहाँ सब कुछ परफेक्ट चलेगा। ये लाइन बोलना बंद करें, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। ये सब अफर्मेशन है। इसका मतलब ये नहीं रोज बात करनी, आप जा रहे हो हम जा रहे हैं, नहीं। लेकिन जो रियलिटी है उसके लिए अपने मन को स्ट्रांग बनाना है कि भाई ये तो एक रियलिटी है, ये एक वास्तविकता है। बाकी चीजें तो अनसर्टन है, कभी भी हो जाती है, लेकिन ये चीज तो सर्टन है। और इसमें भी ना तैयारी नहीं करनी पड़ती है। रोज जब हम सेंटर पर जाते हैं और परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आत्मा हूँ, जब इसका प्रैक्टिस करते हैं ना अच्छे से, तो उस क्षण 100% याद होता है आत्मा आगे गई है। हम ये नहीं बोलते मेरे वो चले गए, हम कहते वो आत्मा आगे जा रही है। हमें उस आत्मा को कैसे भेजना है? शांति, शक्ति और दुआओं से। आप जब वापस जाएंगे और किसी भी सेंटर पर जाएंगे, हर क्लास में आपको भाई बहनें बैठे दिखेंगे सुबह, किसी के ऊपर भी जाके उंगली रख लेना, किसी पर भी, रैंडम, आपकी चॉइस है। और किसी पर भी उंगली रखकर पूछो आपके लाइफ में क्या चेंज आया है। एक चेंज सोल कॉन्शियसनेस से जीवन को पूरी तरह से बदलता है। इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे सेंटर्स हैं, इतने सारे भाई बहनें हैं, घर में कोई ना कोई तो जाता ही है, लेकिन हर एक का अनुभव है कि वो आत्मा के ज्ञान का अभ्यास जो कूट कूट के भरा था इतने सालों से, उस दिन शक्ति बन जाता है। और ऐसी शक्ति बनता है, इतने स्थिर रहते हैं, और स्थिर रहकर अपने बारे में नहीं सोचते, सिर्फ ये सोचते हैं हमें इस आत्मा को बहुत शांति और शक्ति के साथ भेजना है। ये होता है जीवन जीने का तरीका। ऐसे
नहीं तो कोई जाता है तो हमारी थॉट क्या होती है, अब हमारा क्या होगा, हम कैसे इसके बिना जिएंगे। ऐसा करना तो सीखा ही नहीं है। अब हाथ हमेशा कैसे रखना है, इनको क्या देखकर भेजना है, पहले इनको क्या देखकर भेजना है, फिर बाकी जो मेरे साथ है उनका कैसे ध्यान रखना है। क्योंकि रोज अपनी ताकत को क्या कर लिया। इसलिए संकल्प से सिद्धि मतलब जो भी परिस्थिति आए उसमें अपने संकल्प को कैसे रखना है, जो देखना चाहते हैं सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे आप सोचेंगे और हो जाएगा। और बहुत जल्दी आप सोचेंगे वो जो हो सकता है, उसके अलावा आपको कोई सोच नहीं आएगी। और लेकिन जब ये सिद्धि मिल जाती है, जब ये सिद्धि मिलती है तो ध्यान रखना कि जो नेगेटिव सोचेंगे, जो नेगेटिव सोचेंगे वो भी हो जाएगा, क्योंकि सिद्धि की शक्ति मिल गई ना। किस किस को चाहिए सिद्धि की शक्ति, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाऊं। वाह, फिर आज से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। कोई भी बात हो संकल्प करते जाएं उसके लिए। चलो कुछ संकल्प लिख लेते हैं अभी, जो हम रोज करेंगे, और उसमें फिर आप अपनी सिचुएशन का संकल्प लिखेंगे। आप बताइए, शरीर ठीक नहीं है तो क्या संकल्प होगा, शरीर परफेक्ट है। रिश्ते में कुछ हो रहा है तो संकल्प क्या होगा, रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। किसी से मेरी नहीं बनती है तो संकल्प क्या होगा, मेरी इनके साथ बहुत अच्छी बनती है। बच्चे पढ़ नहीं रहे तो संकल्प क्या होगा, बच्चे तो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। मतलब बेसिकली जीवन में झूठ बोलते जाना है हर संकल्प के अंदर। वह इतना आसान है वो करना। जो सच दिखाई दे रहा है वो नहीं सोचना, जो सच देखना चाहते हैं वो सोचना, और कुछ ही घंटों में, दिनों में या सालों में उस सच को अपने सामने देखना। और ये हम सब ने देखे हुए हैं ऑलरेडी, कुछ नई बात नहीं है। हम सब ने ये किया है, हम सब ने अपने आसपास इसको होते हुए देखा है। सिर्फ इसको अब हमें नॉर्मल बना देना है, इसको हमें हर बात में यूज करना है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं, हर बात में यूज करना है। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं, ऑलवेज पीसफुल, ऑलवेज स्टेबल। मैं शांत हूं, स्थिर हूं, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं, फियरलेस, कॉन्फिडेंट, ऑलवेज हैप्पी, काम एंड स्टेबल, फियरलेस, कॉन्फिडेंट, निश्चिंत, निडर। मैं सत्युगी आत्मा हूं, सबको देने वाली आत्मा हूं। मैं सत्युगी आत्मा हूं, सबको देने वाली आत्मा हूं। एक लाइन ब्लैंक रखना, कोई अपना संस्कार जो आप चेंज करना चाहें वो अपना पर्सनल लिखिएगा। नॉट नहीं लिखना, मुझे ये नहीं करना है, ये भाषा नहीं यूज करनी है। जो संस्कार देखना चाहते हैं वो लिखना है कि मैं वो ऑलरेडी हूं। फिर एक संकल्प अपने शरीर के लिए लिखेंगे, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। परफेक्ट हेल्दी बॉडी। एक संकल्प, अगर कोई शरीर में कुछ बात है तो उसके लिए संकल्प। कुछ भी दर्द, कुछ भी चोट, कुछ भी बीमारी, उसके लिए संकल्प। शरीर पर मन की स्थिति का सबसे फास्ट असर पड़ता है, सबसे फास्ट। मतलब हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है अभी कि ये अगर अभी ये दर्द होने लगा ना तो मेरा फर्स्ट थॉट होता है इमीडिएटली एक दवा के रूप में। दवा तो बाद में उठा के लगाएंगे, फर्स्ट थॉट दुआ होती है, क्योंकि दुआ से बड़ी कोई दवा नहीं होती है। तो दवा लगने में तो 5 मिनट लगेंगे। जैसे ही दर्द हुआ हम फर्स्ट थॉट क्रिएट करते हैं, मेरा हाथ परफेक्ट है। क्या है, मेरा हाथ परफेक्ट है। फर्स्ट थॉट के अंदर बोलना शुरू करते हैं, हाथ परफेक्ट है, हाथ परफेक्ट है, हाथ। जो भी एनर्जी ब्लॉकेज होता है ना वो पहले ही क्लीन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने ये नहीं बोला ना मेरा हाथ परफेक्ट है, तो मेरे बनने बोल रहे हैं दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है बोल दिया तो वो बढ़ जाएगा। इसलिए इमीडिएटली फर्स्ट थॉट में हायर वाइब्रेशनल थॉट। प्रॉब्लम आएगी बिजनेस में सब अचानक, तो इमीडिएटली बोलना सब परफेक्ट है, इसमें कल्याण है,
ये हमारे फायदे के लिए आई है ये बात। प्रेजेंट कर्मा को इतना ऊंचा बना दें कि पुराना कार्मिक अकाउंट जो आया है वो वैसे ही हार जाता है। इमीडिएट फर्स्ट थॉट में सल्यूशन पे तो वर्क करना ही है, ऐसे नहीं बोल के बैठ जाएंगे। दवाई तो लगानी ही है, डॉक्टर के पास तो जाना ही है, लेकिन फर्स्ट थॉट जो हमारी जिम्मेवारी है, संकल्प हाईएस्ट एनर्जी का होना चाहिए, क्योंकि संकल्प का प्रभाव पड़ता है। संकल्प मेरा नया कर्म है, वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो शरीर में अगर कोई भी बात है उसके लिए संकल्प लिख लीजिए। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या लिखेंगे? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है मेरा, और फिगर लिखेंगे 120/80। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, फिगर लिखिए। आज से कभी नहीं बोलना मुझे डायबिटीज है, संकल्प से सिद्धि हो जाती है। पहली बात तो मुझे नहीं है, शरीर को है, वो भी रॉन्ग लाइन है, मुझे है, मेरे शरीर को है। लेकिन आज से हम वो भी नहीं बोलेंगे, आपसे बोले मेरा शरीर परफेक्ट है, माई शुगर लेवल इज नॉर्मल। अगर घुटने में दर्द हो रहा है तुरंत बोलो मेरा घुटना परफेक्ट है। चल नहीं सकते तो बोलो हम भाग सकते हैं। कल वो फोटोज दिखाई थी ना गिरीश भाई ने हमें, वो ये नहीं कर सकते थे, उन्होंने ये किया, वो दिखाया था ना सारे स्पोर्ट्स वाले। वो कुछ लोग नहीं कर सकते, सिर्फ वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, हर आत्मा को आता है ये करना। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मेरा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत है। मेरा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा परिवार एकजुट है, यूनाइटेड। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा परिवार एकजुट है। अगर किसी से भी रिश्ते में थोड़ी भी अनबन है, उनका नाम लेकर, उनका नाम लिखकर बोलेंगे इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। अगर कोई पुरानी बात पकड़ के रखी हुई है तो उसके लिए संकल्प करेंगे, बीती सो बीती, खत्म की। मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, आज से मेरी तरफ से दुआएं। बीती सो बीती, बात को खत्म करते हैं। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ, आज से मेरी तरफ से दुआएं। फिर एक संकल्प आप अपने काम कारोबार के लिए लिखेंगे, तो उसको ब्लैंक रख लीजिए। अभी जो देखना चाहते हैं अगले 6 महीने में, अगले 2 साल में, वो लिखिए कि वो हो चुका है, आप वो बन चुके हैं, आपके पास वो आ चुका है। कभी भी कमी का संकल्प नहीं करना। धन कम है, लोग कम है, रिसोर्सेस कम है, समय कम है, रॉन्ग संकल्प। मैं बिजी हूँ, रॉन्ग संकल्प। मैं इजी हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास भरपूर धन है, मेरा जीवन परफेक्ट है, मेरा बिजनेस बहुत 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 अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा तो कभी चला ही नहीं था आज तक। दुकान पे कोई नहीं आ रहा तो बैठ के बोलो इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं कि संभल नहीं रहे मेरे से। ठीक है ना? तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा। हमारी दादी जानकी जी सुनाते हैं, जब सेंटर स्टार्टिंग में शुरू हुए तो थोड़े थोड़े थोड़े, तो दादी लंदन गई, कोई नहीं आता था सेंटर पर तब। तो दादी कहती है वो कारपेट होता है ना, जो दादी कहती है मैं ऐसे कुर्सी पे बैठती थी, वो कारपेट को देखती थी, और जितने फूल उस कारपेट पे थे ना, मैं बोलती थी देखो कितने सारे लोग बाबा के घर ज्ञान सुनने आए हैं। आज उस लंदन से पूरे विश्व में 140 कंट्रीज में सेंटर खुल गए।